मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कुछ डाउट है तो बताइए। कल हमने कर लिया था कॉन्सेप्ट क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, और रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेशन करते हैं, इतना काम कर लिया था पिछले वाले लेक्चर में। उसमें कुछ डाउट है कहीं पे तो बताओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए फ्लैट एनुलर रिंग हैविंग मास m, इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस। ठीक है, लिखिए भाई। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ एम आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस मतलब विच इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। रिंग कैसी होती है भाई, इसके लिए पूछ रहा था मैं तुमसे। रिंग का मास m है, रेडियस r की एक रिंग है ये है सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, तो रिंग का सारा मास कहाँ पे होता है, पेरिफेरी पे। सही, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला इस वाली एक्सिस के अबाउट, ये जो बाहर आएगी बोर्ड से इसके अबाउट। क्या करें जाए, क्या करें दोस्त, क्या लिखें, क्या करना है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। तो जो फॉर्मूले याद दिला देता हूँ मैं, कल मैंने फॉर्मूले लिखे थे, क्या होते हैं बता। समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर एन इज इक्वल टू 1 to n, और सॉरी आई इज इक्वल टू 1 to n, और आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एम आर स्क्वायर। ऐसे दो फॉर्मूले लिखे थे। इसमें कौन सा वाला चलेगा, कंटिन्यूस मास है, डिस्क्रीट नहीं है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला चले। कैसे करते हैं इसको, छोटा एक मास एलिमेंट लेते हैं, तो एक छोटा मास एलिमेंट ले लिया डीएम मास का ऐसा। इस छोटे एलिमेंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, रेडियस के बराबर। तो छोटे एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना लिखा जाएगा क्या, मास इनटू आर स्क्वायर। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल आ जाएगा भाई। इसको कर दिया इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेशन क्या, जो भी मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखूंगा, चाहे यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, सारी कैपिटल आर ही होगी। कॉमन ले लो बाहर, तो क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर। किस एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट। ऐसा हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है भाई, ये जितनी डिस्टेंस कंसिडर करोगे ये सारी डिस्टेंस होंगी आर के बराबर, रेडियस के बराबर। तो सब बराबर ही है, तो इसलिए बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्क के लिए लिखना है 2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क ऑफ मास एम रेडियस आर अबाउट सेंट्रल एक्सिस। एक्सिस जरूर पता होनी चाहिए कौन सी, अबाउट सेंट्रल एक्सिस, एक्सिस विच इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो डिस्क में मास होता है सेंटर से लेके पेरिफेरी तक डिस्ट्रीब्यूटेड मास होता है। तो यहाँ पे सब जगह पे मास है, ये सेंटर है, ये एक्सिस है जिसके अबाउट निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटेड मास हो गया। डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, छोटा एलिमेंट चाहिए। एलिमेंट बताओ कैसा लोगे, कैसा एलिमेंट कंसिडर करोगे। रिंग ले लेंगे भाई, चलो तो एक रिंग ले लिया, क्योंकि रिंग का अभी अभी मैंने निकाला है, मुझको पता है रिंग का क्या होता है। ऐसा ले लिया, ये जो रेडियस है रिंग की ये हो गई आर, और ये जो रिंग है उसका मास है कुछ डी एम। पूरी जो कंप्लीट डिस्क है उसका मास है एम और रेडियस है आर की एक डिस्क है। ठीक बात, तो इस छोटे रिंग का कैसे लिखोगे, रिंग का ऐसे लिखते हैं एम आर स्क्वायर बोल के। तो डी आई छोटा एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंटल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहा हूँ, डी आई कितना हो जाएगा, डी एम इंटू रेडियस का स्क्वायर। ऐसा इसको इंटीग्रेट कर दूँ, लेकिन उससे पहले डी एम की वैल्यू चाहिएगी। वहाँ तो मैं बच गया था क्योंकि सबकी जो रेडियस थी वो बराबर ही थी, लेकिन यहाँ पे कोई छोटी रिंग होगी, कोई बड़ी रिंग होगी, ऐसे तो सबकी रेडियस अलग अलग होगी। तो इसलिए इस बार इस आर स्क्वायर को बाहर नहीं लिख सकता हूँ। तो डी आई इंटीग्रेशन डी एम आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है तो डी एम चाहिएगा भाई मुझको। तो डी एम कौन है, ये जो तुमने एलिमेंटल छोटी रिंग ली है उसका मास है डी एम। सही, कैसे निकलेगा,
मास अपॉन एरिया, ठीक है। तो डी एम इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन एरिया, ये तो हो गया मास पर यूनिट एरिया यानी कि एरियल डेंसिटी, इनटू एरिया। एरिया कौन सा, ये जो स्ट्रिप बनाई है आपने उसका एरिया, क्या वो 2 पाई आर डी आर होगा, ये वाली थिकनेस डी आर। सही, थोड़ा ठीक करना है उसको, ठीक कर लो कि पाई कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया m अपॉन आर स्क्वायर, साथ में 2 और r डी आर, ये वाली वैल्यू हो गई dm की, ठीक है। ये dm उठा के इसमें रख दो, इंटीग्रेट कर दो, लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखोगे, सेंटर से लेके पेरिफेरी तक, तो 0 टू r, ठीक है। जल्दी करो। ये वाला बता कितना, अरे हेलो, और किस लिए टाइम दे रहा हूँ, कितना, तो इसमें रख दी तुमने वैल्यू, ये हो गया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2, ये हुआ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है वाला। अब ये वाला बताओ, ये क्या ना तुम्हारा सवाल, ये बताइए क्या होगा, और इसका क्या करूँ, अंदर जो होल है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक ली जाएगी, कहाँ से कहाँ तक लिए लिमिट, 0 से r लिए, क्योंकि डिस्क यहाँ से यहाँ तक था सारा मास फैला हुआ, यहाँ पे मास कहाँ से कहाँ तक है, a से b तक, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक ली जाएगी, a से b तक ली जाएगी, गलत है। बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, बताइए बताइए क्या किया, ओके सही, बढ़िया बढ़िया। किस में से क्या माइनस किया, पूरी डिस्क में से अंदर जो थी वो माइनस किया, ठीक है, और मास हर जगह m लिया है ना, आवाज तेरा वेट कर रहा हूँ मैं। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक किया है, 0 से कैपिटल आर बाहर तक, यहाँ तक किया इंटीग्रेशन। अब ये वाली टाइप की डिस्क आ गई, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, नहीं बिल्कुल माइनस नहीं होगा, ये कहाँ से कहाँ तक है मास, बस यहाँ पे, तो ए से लेके बी तक मास है, तो लिमिट क्या रखी जाएगी, ए से लेके बी तक रखी जाएगी लिमिट, लेकिन ये गेम बदल गया इसका, मास पर यूनिट एरिया बदल गया है, सही है। तो देखिए अगर आप इसमें एक डीएम मास कंसिडर करते हो, एक डीएम मास कंसिडर करोगे इसमें, तो रिंग शेप में कंसिडर कर लिया सपोज मैंने ऐसा, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, ये है डीएम मास, इसकी रेडियस कितनी है आर, इसकी थिकनेस कितनी है डी आर, और इसका छोटा मास है डीएम, ठीक है। डीएम को कैसे लिखेगा दोस्त, मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया, ऐसे लिखा जाता है, मतलब मास पर यूनिट एरिया को क्या लिखेगा, ये जो दिख रही है ना तुमको ये वाली, उसका मास है मैं, ठीक है। तो मास, ठीक है जी, अपॉन एरिया में क्या लिखूं, पूरे का एरिया, हाँ पूरा, यहाँ तो कुछ है नहीं, तो कौन सा एरिया, ये वाला एरिया बस, तो कितना हो गया पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये लिखा जाएगा, और इनटू 2 पाई आर डी आर, भाई एरिया है ही नहीं तो क्यों लिखा जाएगा, तो ठीक है, तो क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 2 आर डी आर, ये है इसका डी एम, ठीक है बालक। कहाँ पे कैपिटल लिख लो, या इसको ही स्मॉल कर दो, सेम मास है सब जगह पे, ठीक है, ऐसा हो गया डीएम। अब आई कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, और डीएम कितना है एम 2r डी आर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ऐसा हो गया,
सही। जो चीज़ें कांस्टेंट है उन्हें बाहर रखो, 2m अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इंटीग्रेशन आर क्यूब डी आर, आर क्यूब डी आर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखोगे, ए से बी तक। सॉल्व कर लो। लिमिट सॉल्व करो भाई। ये हो गया 2m अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आर की पावर 4 अपॉन 4, ठीक है, इज इक्वल टू, ये दो काटा तो m अपॉन 2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और क्या ये है b की पावर 4 माइनस ए की पावर 4, वैसा b से a रखी है ना यहाँ पर लिमिट ये वाली, सॉरी a से b, तो b की पावर 4 माइनस a की पावर 4 बाई 4, ये 2 से 4 काट दिया, सही है। इसको कैसे ओपन कर सकता हूँ, तो क्या ये कट जाएगा, क्या बचेगा, तो 1/2 m b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बोलो भाई, ठीक है। तो अपने को देख के थोड़ी सी कंफ्यूजिंग वाली फीलिंग आती है कि इसमें तो होल है, मुझे तो लग रहा था माइनस होना चाहिए, लेकिन ये तो प्लस हो रहा है यहाँ, ठीक है। लेकिन ये तो देखो मास किसका है, ये सिर्फ जो साइड साइड पट्टी है वाली इसका मास है, पूरे का मास थोड़ी देर रखा था हम, ठीक है भाई लोग। ऐसा हाँ, किसमें इसमें 4 है, तो डीपी मतलब 8 को शूट करो और उसमें वही वाला ऑप्शन मिलेगा। हाँ तो अपॉन 2 कर लो, मास चेक कर लो एक बार बस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लैट एनुलर in having mass m in a radius a, outer radius b, about the diametric axis बोला भाई इसमें, डायमीटर के अलाउ, तो सी ऑप्शन सही है। हमने तो सेंट्रल एक्सेस के अबाउट निकाला है ना, ठीक है। हाँ हाँ, तो आगे आएगा वो समझ जाएंगे, यहाँ तक सही। बोल बालक, अरे छोड़ दे, अभी कोई दिक्कत नहीं है उसकी, अभी तो हम ये कर रहे हैं, ये याद रहेंगे तुझे। रिंग का सेंट्रल एक्सेस के अबाउट एम आर स्क्वायर, डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई 2 और एनुलर का, ठीक है ऐसा। अब इसमें कोई बोले कि मैं तो इसको आर और इसको आर बाई 2 ले रहा हूँ, तो उस हिसाब से कर लूँगा मैं, सही। देखिए एक चीज़ समझिए ऋषभ, ये ऋषभ, ये है एक डिस्क जिसका मास है m और रेडियस है r, ये है उसकी सेंट्रल एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इसके अबाउट, z एक्सिस के अबाउट m r स्क्वायर बाई 2, सही है। x एक्सिस है, ये y एक्सिस, सही। हमने क्या करा, ये डिस्क ऐसे करके थी, ये पूरी डिस्क ऐसे कर दिया, इसको फ्लिप कर दिया, तो इस वाली एक्सिस के अबाउट फ्लिप कर दिया इसी के ऊपर, ठीक है जी। तो अब कैसी शक्ल दिखेगी इसकी, ऐसा टाइप का दिखेगा क्या, सेंट्रल एक्सिस वही है जहाँ पे थी, जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये अभी एम, क्या मास चेंज हुआ है, सेम है, अभी फ्लिप किया है, ठीक है, काट के फेंका नहीं है, फ्लिप किया है, एम और रेडियस आर। अब z के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा, सेम रहेगा, क्यों, हाँ सही बात, जितने भी पॉइंट्स थे सबकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस वो अभी भी सेम है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कल करा था कि दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, मास पे और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास बदलेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास नहीं चेंज हो रहा तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज नहीं होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक डीएम मास था कुछ डिस्टेंस पे, क्या उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पे भी था,
एक मास, ठीक बात है क्या? अगर मैं इसे फ्लिप कर रहा हूँ, क्या ये वहाँ जाके बैठ जाएगा? तो पहले इस वाले मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो था, क्या उतना ही इसका था, बराबर डिस्टेंस पे थे, और जब ये ऊपर चिपक गया जाके, तब भी एक और एक दो हो गए, तब भी तो उतना ही रहेगा। तो सारा मास, हर एक कोई मास ऊपर जाके हर पॉइंट पे डबल हो गया है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं बदला। जितनी दूर सेंट्रल एक्सिस से पहले था, अभी भी उतनी ही दूर है, तो इसलिए कोई भी चेंज नहीं होगा। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, उसका रीजन पता होना चाहिए तुमको, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास नहीं बदला, ना मास बदला, ठीक है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास बदल जाए तो फिर बदलेगा, सही है क्या? ऐसा ऐसे अगर मैं इसे इधर फ्लिप कर देता हूँ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सेम रहेगा। अच्छा, इसे एक बार और फ्लिप कर दूँ वाई एक्सिस के अबाउट, तो कैसी हो जाएगी इसकी शक्ल? क्या यहाँ पे आ जाएगी बस ये डिस्क, ऐसे, मैंने ऐसे करा पहले और फिर इसे इधर कर दिया, भाई अभी भी सेम मास है क्या? फ्लिप किया, कट नहीं किया। कट करोगे तो मास कम होता है, फ्लिप किया है तुमने, तो कितना हो गया? आई जेड इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई, ऐसा हो गया, ठीक है। बोलो, समझे हो गया? ये कैसे होता है? एक 60 का एंगल कैसे बनाओगे? ऐसे, एक ऐसे, ठीक है। एक बड़े वाले साइज़ का जो पिज्ज़ा होता है उसमें होते हैं 6 पार्ट, 8 पार्ट, और कितने होते हैं? 6, क्या कहते हैं? मीडियम, मीडियम वाले में 6 होते हैं, मीडियम पिज्ज़ा है भाई ये, ठीक है। तो मीडियम पिज्ज़ा में कितने पार्ट हैं? 6 चाहिए क्या इसमें? ऐसा, तो ऐसा तुम्हारे सामने प्लेट में आया है और उसके 6 अलग अलग पार्ट थे, और तुमने क्या करा, सारे पार्ट एक के ऊपर एक यहाँ रख दिए, तो यहाँ पूरा ढेर लग गया सबका, 6 पार्ट का। इस वाले पॉइंट के अबाउट, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, पहले जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो कितना था? एम आर स्क्वायर बाई 2, डिस्क शेप का होता है पिज्ज़ा। अब कितना हो जाएगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ये तुमने 60 डिग्री का कर दिया फ्लिप कर करके इसको, ठीक है। अब कितना रहेगा? ना मास बदला, ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास बदला, ठीक है भाई। पहले ये यहाँ था, एक उठा के यहाँ रख दिया, तो सारे मास अब भी रहे तो उतनी ही डिस्टेंस पे ना, सेंट्रल एक्सिस जितने पहले थे। इसके जितने मास जहाँ जहाँ पे सेंट्रल एक्सिस पे इससे जितनी दूरी पे थे, यहाँ रख दो, तब भी तो उतनी दूर रहेंगे। इसको भी ऐसे उठा के रख दिया, इसको भी, इसको भी, तो किसी का, पूरे सिस्टम का मास नहीं बदला, अभी भी सबका मास सेम है, और सबकी सेंट्रल एक्सिस से डिस्टेंस भी सेम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बदलेगा, सेम रहेगा, राइट। सेम इज द केस विद द रिंग, के रिंग को फ्लिप करके ऐसा ऊपर कर दिया इसमें, तब भी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलने के लिए या तो मास बदलना चाहिए, या तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास बदलना चाहिए, तब हो पाएगा, नहीं तो नहीं। सही समझ गए हो? नोट करो। नेक्स्ट लिखे, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन इज a concept like equivalent, ठीक है। जैसे अगर मैं तुमको दूँ, ऐसे रेसिस्टर लगे हुए हैं कुछ 3, और 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, और मैं तुमको कहूँ कि इनको हटा के कितनी वैल्यू का एक रेसिस्टर लगाना चाहिए जो V वोल्ट की बैटरी से उतना ही करंट ड्रॉ करे जितना कि तीनों मिलकर करते हैं, तो इस बात को क्या कहते हैं? इक्वलेंट, ठीक है। तो इसको कहा जाएगा तब R इक्वलेंट। कितनी वैल्यू का लाओगे? सीरीज में लगे हुए तो सीरीज में सीरीज में इक्वलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना हो जाएगा? 60 ओम। तो एक बैटरी से ये तीनों लगा दो, या फिर एक बैटरी से ये अकेला लगा दो, सेम बैटरी से
सेम करंट ड्रॉ करेंगे दोनों। तो V वोल्ट की बैटरी है तो ये भी I करंट ड्रॉ करेगा, V वोल्ट की बैटरी तो ये भी I करंट ड्रॉ करेगा। इसका मतलब ये वाली जो सारी चीज़ है ये और ये सेम काम कर रही है, तो इन्हें कहा जाता है दे आर इक्वलेंट ऑफ ईच अदर। समझ गए कि इतना फैला हुआ जो सिस्टम पड़ा है उसको सबको हटा के एक कितनी वैल्यू का लगा दूं जो वही काम करे जो कि सब मिलके कर रहे थे, उसे कहते हैं इक्वलेंट। ठीक है, यही टाइप का कॉन्सेप्ट है रेडियस ऑफ गायरेशन। जैसे कि कल हमने एक क्वेश्चन किया था ऐसा कि m मास है r और r डिस्टेंस पे एक दूसरा मास है, यहाँ पे एक एक्सिस है, इसके अबाउट सिस्टम को घुमाना है मुझे ऐसे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो I इज इक्वल टू पहला वाला कितना हो गया mr², नेक्स्ट वाला कितना हो गया 2r² इज इक्वल टू 5mr²। सही है। अभी मुझको कहा जाए कि भैया इसका मुझको बता दो रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन का मतलब क्या है कि जितना मास पकड़ के तुम घुमा रहे हो ना इस एक्सिस के अबाउट, उतने ही मास का एक पॉइंट मास, एक मास, ये तो दो है, उतने ही मास का एक पॉइंट मास कहाँ पे रख दूं जो उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरेट करे जितना कि इन दोनों ने मिलकर किया है। तो इक्वलेंट जैसे ही तो हो गए। ठीक है, तो मैंने क्या मान लिया कि मान लीजिए यहाँ पे टोटल मास कितना था ये वाला 2m, तो 2m मास को अगर मैं कुछ k डिस्टेंस पे रख दूं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ऊपर वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो k इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा I इज इक्वल टू 2m इंटू के स्क्वायर। तो भाई ये इसके बराबर होना चाहिए mr² इज इक्वल टू 2m के स्क्वायर। तो k की वैल्यू कितनी होगी 5/2 का अंडर रूट इंटू r। इतनी दूर पे अगर मैं 2m मास रख दूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो वो जनरेट करेगा वो उतना ही होगा जितना वो 2 मास कर रहे थे। समझेगा। जैसे कि डिस्क है कोई, डिस्क का सेंट्रल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है I इज इक्वल टू mr²/2। मुझे इसकी रेडियस ऑफ जायरेशन पूछी जा रही है कि कितनी है। तो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होती है भाई कि कितना वैल्यू का पॉइंट मास, सॉरी m वैल्यू का पॉइंट मास इस सेंट्रल एक्सिस से कितना दूर रख दूं जो उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरेट करे जितना कि इस डिस्क ने किया है। तो ये रही सेंट्रल ऑफ एक्सिस, तो ये वही सेंट्रल एक्सिस, उससे कितनी दूर पे यहाँ पे रख दिया, मान लीजिए मैंने एक पॉइंट मास कितनी दूर रख दिया k डिस्टेंस पे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा mk²। ठीक है भाई, इतना। और इक्वलेंट होने के लिए ये दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, देन दिस k इज कॉल्ड टू बी रेडियस ऑफ जायरेशन। तो कितना हो गया mk², तो k कितना हो गया भाई r/√2 इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, इसमें जो m होता है वाला, दिस इज द मास ऑफ द सिस्टम। पूरे सिस्टम का मास कितना था, तो यहाँ पे एक डिस्क थी तो मास तुम्हें m दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पे 2 मास थे तो हमने कौन सा मास रखा है k पे 2m। पूरे सिस्टम का मास कितना है वो रखा है हमने, तो 2m इंटू k²। दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, अरे सही। जैसे कि ये है, इसमें कोई पूछने लगे रेडियस ऑफ जायरेशन बता दो, तो इज इक्वल टू क्या रख दो इसे mk², k की वैल्यू निकाल लो कितनी। ठीक है जी, चलिए और कुछ कुछ चीज़ों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस। एक्सिस के अबाउट लिखना है हॉलो सिलेंडर का। तो ये हो गया भाई एक हॉलो सिलेंडर और ये हो गई उसकी एक्सिस। ऐसे इसका कुछ मास है और रेडियस है, ऐसा है। कितना होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। क्यों, मतलब इसको अगर मैं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड मास है इसलिए इंटीग्रेशन से करना चाहिए। इंटीग्रेशन से करने के लिए छोटा एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो एक ऐसे सिलेंडर है कोई, तो उसमें से छोटा एलिमेंट काटूंगा ऐसे तो क्या निकलेगा रिंग। एक रिंग का कितना होता है dmr²। ठीक है, अब चाहे कोई भी रिंग एलिमेंट हो इन सब में, सबकी जो
रेडियस है वो तो बराबर ही है, तो आर स्क्वायर को तो बाहर ले लोगे, इंटीग्रेशन किसका होगा बस डीएम का, तो क्या बना वो, ठीक है। या फिर ऐसे सोच लो कि अगर ये पूरे सिलेंडर को ऐसे करके यूँ दबा दूँ तो क्या बनेगा, एक रिंग बनेगी। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए, क्योंकि मास रहा तो उतनी ही दूर जितनी दूर पहले था, तो कितना होना चाहिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, जो रिंग का होता है उतना ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर अबाउट एक्सिस, बताइए कितना होना चाहिए, एम आर स्क्वायर बाई 2। सॉलिड सिलेंडर को ऐसे दबा दूंगा तो क्या बनेगा, डिस्क बनेगी, तो जस्ट डिस्क का वही उसका होना चाहिए, सही बात, बढ़िया। चलिए तो इसी बात पे बता दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, या चलो एक दो और लिख लेते हैं, चलो पहले कर लेते हैं वाला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए लैमिना, रेक्टेंगुलर लेमिना, स्क्वायर लेमिना, कैसा भी। तो लेमिना हो गई 2D टाइप की बॉडी, ऐसा हो गया मान लीजिए कुछ इस तरह का, जैसे तुम्हारी नोटबुक का एक पेज है, ऐसा हुआ, ये वाली एक्सिस है एक्स एक्सिस, ये एक्सिस है वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। कैसे दिखाऊं इसे, मैं तो ऐसे दिखाऊंगा कि ये बाहर आते हुए है ऐसे, ठीक है। ये हो गया पूरा लेमिना। लेमिना मतलब यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है इसमें, ठीक है, शीट है एक तरह की शीट, ठीक है। और उसके कुछ कुछ डायमेंशन होंगे कि मान लीजिए ये वाली है L और ये है B, लेंथ एंड विड्थ, ऐसा है। मास कुछ m है इसका, तो मुझको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसका, किस एक्सिस के अबाउट निकालना है, नंबर 1 अबाउट x एक्सिस निकालना है। कितना होगा बताओ, कैसे निकालूंगा, डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी है तो छोटा एलिमेंट लेना पड़ेगा। अब छोटा एलिमेंट कैसे लिया जाए, क्या चीज़ बन सकती है इसमें छोटे एलिमेंट, हाँ रॉड मान सकता हूँ क्या, ठीक है। तो रॉड जैसे एलिमेंट लिए जा सकते हैं, तो क्या ऐसे ले लूँ एक रॉड एलिमेंट, क्योंकि एक्स के अबाउट निकाल रहा हूँ, ऐसे ले लिया एक रॉड एलिमेंट ऐसा, तो उस रॉड की लेंथ कितनी हो गई b, और मास कितना हो गया dm, तो dm मास हो गया। एक रॉड का एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो तुम, ये तो बात हुई, ये एक्सेस हो गई ऐसे और ये रॉड हो गई ऐसे, तो ये तो ऐसे घूमेगी ना इसके अबाउट, कितना होता है उसका ml स्क्वायर बाई 3, तो आई एक्स के अबाउट कितना हो जाएगा m और l स्क्वायर और बाई 3, लेकिन m की जगह पे dm रखोगे छोटा मास, सही बात है, इंटीग्रेट कर दोगे इसको, सही। अब चाहे तुम यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ले लो रॉड का, सबकी लेंथ b ही होगी क्या, तो b स्क्वायर अपॉन 3 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या देगा m टोटल मास, तो कितना हो गया दोस्त m b स्क्वायर बाई 3। तो ठीक ऐसा है जैसे बहुत सारी रॉड ऐसे लाइन में लगी हुई हो तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो, सही है। तो कितना हो गया m b स्क्वायर बाई 3, ऐसे अबाउट y एक्सिस, बताओ अबाउट y एक्सिस, हाँ तो मुझे तो फाइनली बता दो बस अब, सही। तो कितना हो गया m l स्क्वायर बाई 3, ऐसा ठीक है। लॉजिक समझ गए कैसे कर रहे हैं, छोटे एलिमेंट कैसे कट कर रहे हैं हम, ठीक है। चलिए थर्ड, अबाउट z एक्सिस, ठीक है, कैसे निकलेगा, अब देखो, या तो अगर मुझको अभी थ्योरम नहीं आती हैं तो भाई फिर मुझे इंटीग्रेशन करके निकालना पड़ेगा एक एक, ठीक है क्या, फाइन, लेकिन थ्योरम से आसानी से हो जाता है। तो अभी के लिए मैं लिख देता हूँ जस्ट ऐसा ही कि आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, बी स्क्वायर अपॉन 3 प्लस एम एल स्क्वायर अपॉन 3, तो एम बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन 3, ये है z के अबाउट, ठीक है। नोट कर लो अभी के लिए, 5 मिनट बाद समझ जाओगे, राइट। चलिए इसमें थोड़ा सा चेंज कि अच्छा अगर ये होता स्क्वायर लेमिना,
स्क्वायर लेमिना होता कि L इज इक्वल टू बी होता तो आई जेड पे क्या फर्क पड़ जाता, एम एल स्क्वायर बाई 3, 2 नहीं आएगा यहाँ, 2 ml²/3 स्क्वायर लेमिना। ठीक है, ये स्क्वायर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसके अबाउट, हाँ कॉर्नर के अबाउट, है ना। जैसे कि ऐसे होती एक नोटबुक, ऐसे बहुत रेक्टेंगुलर लग रही है वैसे देखने में, तो एक्स एक्सेस कौन सी है, ये वाली। तो हमने जो ये वाला निकाला पहले वाला, ये कैसे है, ऐसे घूमने के लिए इसके अबाउट, ऐसे, ठीक है, ऐसे घूम रही है एक्स के अबाउट। वाई ये जो निकाला ये वाला, ये कैसे, ऐसे, तो दोनों सेम बात नहीं है, एक इधर की तरफ लेंथ ज़्यादा हो रही है रॉड्स की ऐसे, जबकि ऐसे कर रहा हूँ तो रॉड की लेंथ कम है। लेकिन अगर ये स्क्वायर होता तो सेम होती, फिर तो ये भी ml²/3 होता फिर, सही। जो थर्ड वाला है वो कहाँ पे, जेड एक्सेस कहाँ पे, ऐसे, तो कैसे घूम रहा है तब, ऐसे जेड एक्सेस, तो कैसे घूम रहा है, ऐसे। तो अगर ये रेक्टेंगुलर है तो कितना है, m/3 b² + l², ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर ये स्क्वायर है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तब ऐसे घूमना है इसके अबाउट, ठीक है। ऐसे हो गया ना एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, ऐसे तो कितना हो गया 2ml²/3, फाइन। चलिए इसी में थोड़ा सा चेंज कि अगर ओरिजिन कोने पे ना होके यहाँ होता, इस जगह होता, तो ये होती है एक्स एक्सिस, कैसे घूमता तब, ऐसे घूमता तब, क्या फर्क पड़ता बताओ। मतलब एक्स एक्सिस कहाँ पे है, एक्स एक्सिस कहाँ है, यहाँ पे। तो ये रॉड, इस रॉड का लिखूंगा, कितना लिखूंगा अब, ml²/12 लिखूंगा। तो बाकी सब ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ पे, तो यहाँ भी, तो यहाँ पे 6, ठीक है, ml²/6। तो ये हो गया स्क्वायर का, सॉरी सेंटर के अबाउट, सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है बालक, तो इसी बात पे बता दे क्यूब का एज के अबाउट, एज के अबाउट, ठीक है, इस बात कर रहे हो, एज के अबाउट बोल रहा हूँ, कितनी 6 कैसे हो जाएगा, एज के अबाउट कह रहा हूँ भाई, सेम नहीं होगा क्या वो नीचे जो लिखा है 2ml²/3, सेंट्रल एक्सेस के अबाउट होगा ml²/6, ठीक है। तो ऐसे है एक क्यूब, और ये हो गई भाई उसकी साइड, ये सारे एजेस हो गए, यहाँ मिल रहा होगा ऐसे। तो मुझे को पूछा है इसके अबाउट, इस वाली एक्सेस का, यहाँ से घुमाया जा रहा है एक, इसको ये वाली एक्सेस होगी, इसके अबाउट ऐसे घुमाया जा रहा है क्यूब को, ठीक है। क्या मैं इन्हें मान सकता हूँ ये बहुत सारी शीट रखी हैं लगी हुई एक के पीछे एक, और शीट का इस वाले कॉर्नर के अबाउट कितना होता है m/3 l² + b², लेकिन क्योंकि वो क्यूब है तो इसलिए ये हो जाएगा 2ml²/3। तो इस वाली एक्सेस के अबाउट कितना हो गया i 2ml²/3, सही। लेकिन एक जो सेंटर से पास होगी एक्सेस ये वाली, ये, ठीक है, इसके अबाउट कितना हो जाएगा ml²/6, वैसे ही मैंने लिखा नहीं है सेंटर के अबाउट, तुम लिख लो। सेंटर के अबाउट एक स्क्वायर शीट का, ऐसा यहाँ के अबाउट कितना होता है ml²/6, l/l का एक स्क्वायर शीट है ये,
इस वाली एक्सिस के अबाउट ml²/6 यहाँ से निकाला हमने ml²/12 का डबल यानी कि ml²/6। ठीक है, डन। ओके, चलिए थोड़ी चीज़ें और लिख लेता हूँ साथ में। एक होलोस्फीयर जैसे कॉस्को की बॉल है एक, मास m रेडियस r, ऐसा मास m रेडियस r, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, कैसे निकालेंगे? कोई भी एक्सिस ले लो, इसके तो सब सेम ही है। ये एक्सिस ले लो, ये ले लो, ये ले लो, सबके अबाउट जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है वो सेम है। तो इसके अबाउट कैसे घूमेगा ये? इस तरह करके घूम रहा होगा, ऐसे एक्सिस होगी और ऐसा करके घूम रहा होगा, लेकिन अंदर से हॉलो है। ठीक है ना? तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन से निकालना चाहूँ तो ऐसे करके कट करूँगा, इसे कट करूँगा तो एक चीज़ क्या आएगी? रिंग के निकालूंगा, लेकिन रिंग यहाँ पे ऐसी है जिसकी रेडियस बढ़ रही है और फिर घट रही है, तो इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। हम नहीं जाना चाहते उसमें, तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं। कितना होगा? 2/3 mr²। ठीक है भाई, 2/3 mr²। सॉलिड स्फीयर 2/5 mr²। जैसे अर्थ इज लाइक ए सॉलिड स्फीयर, या लेदर की बॉल हो गई है, तुमने ठीक बीच में से एक उसमें से एक्सेस डाल दी और उसके अबाउट घुमा रहे हो, ऐसे ये घूम रही होगी पूरी। तो 2/5 mr²। कौन सा ज़्यादा है दोनों में? हॉलो का ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? मास तो सेम है दोनों का। हॉलो में सारा मास मैक्सिमम डिस्टेंस पे बैठा है जहाँ बैठ सकता था, लेकिन सॉलिड में तो यहाँ भी मास होगा ना सब जगह पे, तो मास पास में हो गया तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, इसलिए। ठीक है भाई। हॉलो कोन m और r, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाली एक्सिस के अबाउट mr²/2। सॉलिड कोन 3/10 mr²। इंटीग्रेशन से निकलते हैं सब, इंटीग्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है अपने को, इतना काफ़ी है अपने लिए। ठीक है भाई। एक होता है एनुलर स्फीयर। एनुलर स्फीयर कैसा होता होगा? जिसकी इनर आउटर रेडियस अलग अलग होती हों। तो इनर रेडियस इज r1 और आउटर रेडियस इज r2। ऐसा कोई सॉलिड स्फीयर है, ऐसा अंदर से खोखला है, यहाँ से ये r1 है और ये r2 है, यहाँ पे है सारा मास डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा डिस्क मत समझना, स्फीयर है। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला इसके टाइप का होता है 2/5
m r2 की पावर 5 माइनस r1 की पावर 5 अपॉन r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब। ठीक है, कभी बाई चांस कुछ पूछ लिया जाए, वैसे कभी पूछा नहीं गया है। इतने बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं जो अपने को याद ही होने चाहिए। ये हर सवाल में आएंगे, लिस्ट बना के अलग रख लो, अच्छी बात है, और आगे तक पूछे जाएंगे। मतलब आप 12th का सिलेबस जब कर रहे होगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, वहाँ पे भी आ रहे होंगे सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये हर इंस्टेंट पे अपने को रेडी चाहिए, सब सारे याद होने चाहिए हमेशा। ज़्यादातर होता है रिंग, डिस्क और स्फेयर। क्यूब का बहुत रेयर है, क्यूब का याद होना चाहिए डायरेक्टली क्या होता है। चलो।